ओके फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो है हम लोगों ने पीएच के न्यूमेरिकल तक लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बफर सोल्यूशन का। सो फर्स्ट थिंग विच विल सी व्हाट इज अ बफर एंड देन व्हाट आर द मेजर्स विच वी टेक, हाउ टू प्रिपेयर द बफर सोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स स्टार्ट. The first thing which we have to see here, what is a buffer solution? So what is a buffer? So I can say here a solution which resist drastic change in pH. मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन जो अपना पीएच चेंज होने नहीं देगा, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा. देयर विल बी लिटिल अमाउंट ऑफ चेंज when a small amount of strong acid or strong base is added, उस प्रकार के सोल्यूशन को हम लोग बफर बोलते हैं. व्हेन यू गॉट एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन लाइक जो हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड इज अ बफर सोल्यूशन, क्योंकि इसका जो पीएच होता है, ये आपको बायो के एग्जाम में पूछा जा सकता है. द ह्यूमन ब्लड पीएच इज 7.4. किसी का भी पीएच ऊपर नीचे हुआ तो वो डेफिनेटली उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं. बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है ब्लड का, वो 7.4 ही होना चाहिए. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम लोग कभी कभी सिट्रस फ्रूट्स भी खाते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, तो वो अपना बफर कैसे मेंटेन करके रखता है ब्लड, तो अभी हम आगे देखने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बफर solution. Types of buffer solution. So we have mainly two type of buffer solution. एक होता है acidic buffer और दूसरा होता है basic buffer. So how we prepare these two different type of buffer, वो हम देखेंगे. Now see, acidic buffer and a basic buffer. These are the two types of buffer. Now how we are able to prepare acidic buffer and how we are able to prepare basic buffer, ये important चीज है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग. If you got a weak acid, now the weak acid plus its salt containing, like its salt made from strong base. मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपने लिया वीक एसिड मतलब एसिटिक एसिड. अब एसिटिक एसिड का आपने बनाना है सॉल्ट, क्योंकि हमको पता है एसिड प्लस बेस हमको क्या देता है भाई, सॉल्ट का फॉर्मेशन करके देता है. तो हम वो वाला एसिड लेंगे जो वीक है, और उस वीक एसिड के अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे जो एक सॉल्ट बना देगा. तो अगर मैंने एसिडिक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, मान लीजिए आई हैव टेकन हियर CH3COOH प्लस base will be having like your NaOH, and we know that acid give you H plus, यहाँ से H plus और ये OH निकल जाएगा in the form of water, and we are able to get this CH3COONA. इसको क्या बोलते हैं भाई, we call it as a sodium acetate. So acetic acid plus sodium acetate, and very important thing, now it's raining थोड़ा तो if network issue will be happening, तो मेरे साइड से अगर कुछ होगा तो आपको रीजॉइन करना. ओके, देन आई विल स्विच द नेटवर्क. राइट नाउ मैं वाईफाई पे ले रहा हूँ, अगर बारिश बहुत हुई तो डाउन हो सकता है. सो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर.
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है, अगर आपने एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस आपने उसके अंदर मिक्स कर दिया CH3COONA, तो ये एसिटिक एसिड और ये उसी का सॉल्ट है जो कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस से ऑब्टेन किया है। दिस इज सोडियम एसिटेट। तो एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस के जो मिक्सचर होते हैं उसको बोला जाता है एसिडिक बफर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन. This is something about the acidic buffer, and we know that what is a pKa. pKa is like a pH. pKa is equal to negative logarithm of Ka. जैसे हम बोलते हैं ना pH. What is pH? pH is equal to negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration. तो वैसे ही pKa होता है negative log to the base 10 of Ka. You must seen in organic chemistry. Organic chemistry में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Just I'm giving you concept. अगर आपको कोई बोलेगा CH2 C डबल बॉन्ड O OH है, अब आपने यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, इट इज अ फ्लोरोएसिटिक एसिड. दूसरा आपको दिया गया है here we got a chlorine and this is like a CH2COOOH. This is the chloroacetic acid. Now we know that which one is more acidic. इसके अंदर जो ज्यादा एसिडिक होगा वो पहला वाला हो जाएगा because there is a more electron pooling group like a fluorine is connected to system. When I talk about the second one, there is only chlorine. The chlorine is a less electron pulling as compared to the fluorine. तो जो second वाला होगा वो less acidic होगा. So one is a more acidic than two. ये तो बच्चे को पता हो गया. अगर यही चीज उसने बोला Ka value dissociation constant of one is greater than dissociation constant of two, तो इससे भी यही चीज पता चलती है कि जो पहला वाला एसिड है वो स्ट्रॉन्गर है. नाउ पीके के टर्म्स में भी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो जिसका पीके वैल्यू कम होता है, पीके वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज लेस देन पीके वैल्यू ऑफ सेकंड, तो जिसका पीके वैल्यू कम होता है ना वो ज्यादा एसिडिक होता है. एवरीवन गेट इन माइंड, इसको दिमाग में रखिए. You can talk acidity in terms of pH, you can talk acidity in terms of Ka. More is a Ka, stronger is an acid, lesser is a pKa, stronger is an acid. ये दोनों आपको दिमाग में रखना है, या आपको आगे काम में आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा. सो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाटएवर आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन so that I can scroll down. Okay, so एसिडिक बफर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ मूविंग अहेड आई विल टॉक अबाउट बेसिक बफर. हाउ वी आर एबल टू प्रिपेयर बेसिक बफर. सी, एज आई टोल्ड यू, एसिडिक बफर बनाने के लिए वीक एसिड लगता है और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस लगता है. तो सेम लॉजिक आपका बेसिक बफर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा. बेसिक बफर, अब ये बेसिक बफर होता क्या है? सो एज आई टोल्ड यू, solution containing weak base. If you have any query, please you can chat me. For a time being I cannot listen, थोड़ा सा issue है, but you can chat me, I can respond. Solution containing weak base like ammonium hydroxide NH4OH plus its salt which is obtained from strong base के treatment के बाद. Its salt like NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप HCl ऐड करेंगे तो वो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देगा. A solution containing weak base like ammonium hydroxide and its salt like NH4Cl is basic buffer solution. Is basic buffer solution. If you want to write down the formula here, so formula can be like this way: POH equals to
pKb, because right now we are dealing with the basic solution, so यहाँ पे pKb आएगा plus log of salt upon base. अगर ये pH होता तो यहाँ पे acid आता. So right now it is a POH, so I'm writing here as a base. So this is the concept of acidic buffer and the basic buffer. ये थोड़ा सा introduction part था. Now moving ahead, very important thing, how does the buffer work? ये बहुत ही important concept है. How does buffer work? This is a very important concept. So as I told you, the pH of human blood, pH of, everyone can respond me in the chat box. What is the pH of human blood? Everyone please respond. Okay. Yes. It's 7.4. It is 7.4. We consume acetic acid. We consume acetic acid. Even we consume citrus fruits. We consume medicine which are alkaline in the nature. जो दवा हम लोग खाते हैं वो बेसिकली अल्कलाइन, इसके लिए वो थोड़ी सी कड़वी लगती है. तो अल्कलाइन इन द नेचर मतलब आपने अल्कलाइन सिस्टम कंज्यूम किया, आपने एसिडिक सिस्टम बॉडी के अंदर कंज्यूम किया, लेकिन ब्लड का जो पीएच है वो चेंज नहीं हुआ. एज आई टोल्ड यू, इफ द पीएच गेट्स चेंज्ड द ह्यूमन कैन नॉट बी अलाइव, तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा. सो ब्लड कैसे वो मैनेज करता है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो जरा ध्यान से देखिए. First we'll see the, let's see sodium acetate. Sodium acetate plus acetic acid buffer. So right now I'm talking about acidic buffer कैसे अपना pH मेंटेन करके रखेगा. बिकॉज आई हैव टेकन एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड है, एंड सोडियम एसिटेट इट्स सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये कैसे अपना pH को मेंटेन करके रखेगा वो हमको जरा समझने की बात है यहाँ पे. तो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी सोडियम एसिटेट. नाउ द सोडियम एसिटेट is salt, and we know that if you have a salt undergo 100% dissociation. ये आपका सोडियम एसिडेट है, तो ये 100% डिसोसिएट होगा, तो देयर इज ओनली फॉरवर्ड एरो. इफ यू फाइंड देयर इज अ फॉरवर्ड एरो एज वेल एज अ बैकवर्ड एरो, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, वो आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है. So right now I'm talking about sodium acetate is a salt, so it will break down and it will give you CH3, C double bond O, O negative, and there is a Na plus. Now you have a एसिटिक एसिड ऑल्सो इन द सेम सिस्टम, बिकॉज आपने दोनों को मिक्स किया है. तो एसिटिक एसिड का जो इक्वेशन बनेगा, सो इट इज गोइंग टू बी दिस वे, CH3COOH, so it is going to give you CH3COO negative plus proton. This is the equation. Now if you are putting like only forward, तो ये गड़बड़ हो जाएगा. You have to make it backward also, because acetic acid is a weak electrolyte. This is not a strong electrolyte. All salts are strong electrolyte, and salt undergo 100% dissociation. ये दिमाग में आप रखिए. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर किसी ने इस मिक्सचर के अंदर मान लीजिए इफ अ स्ट्रॉन्ग acid is added, if strong acid is added to this buffer, अगर इस बेसिक बफर के अंदर किसी ने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड यूटिलाइज होना चाहिए. इट शुड गेट कंज्यूम्ड. If it is not getting consumed, but obvious pH will get changed. So what happened when you are adding a strong acid to this solution? See, this is called as a conjugate base. Conjugate base. And whenever you are adding an acid, strong acid give you H plus. It have a tendency of giving proton. तो अब जितना इसके अंदर प्रोटॉन ऐड करेंगे वो उतना कॉन्जुगेट बेस से कंबाइन करके रिएक्शन को बैकवर्ड लेके चला जाएगा. So what we are able to get will have a CH3COO minus
इसके अंदर आप प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन जो है बेसिकली बैकवर्ड जाएगा, इट विल गिव यू एसिटिक एसिड ओनली। तो जितना आपने H+ ऐड किया वो बेस ने कंज्यूम करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो एसिड का कुछ इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं हुआ। अब बच्चा बोलेगा सर अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, बेस ऐड करोगे तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा। इफ strong base is added to this buffer, मतलब acidic buffer, how it will consume it, वो उसको कैसे कंज्यूम करेगा सो दैट उसका जो पीएच है वो वैसे का वैसे बना रहे। सो एज आई टोल्ड यू, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस है तो इसके सामने आना चाहिए एसिड, तभी ये इसको खत्म करेगा। जैसे यहाँ पे एसिड था, एसिड को खत्म करने के लिए आई गॉट अ बेस, सिमिलरली फॉर कंज्यूमिंग बेस विल हैव अ एसिड। सो आपने जितना भी OH- इस सिस्टम के अंदर ऐड किया है वो आपके एसिटिक एसिड के साथ में कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा, सी it will give you acetate ion CH3COO minus and water। तो कोई बोला सर मैंने एसिड ऐड किया, तो कोई बात नहीं, यू ऐड एन एसिड, देयर इज अ बेस, बेस विल कंज्यूम दैट एसिड। तो कोई बोलेगा सर आई एम एडिंग बेस, नो प्रॉब्लम, यू ऐड अ बेस, द मोमेंट यू आर एडिंग अ बेस द बेस इज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय एन एसिड। तो ओवरऑल आपने जो भी ऐड किया उसका तो इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, तो ये ओवरऑल अपना पीएच एज इट इज रखेगा, पीएच विल बी एज इट इज। So a solution which does not let to change its pH is called as a buffer. Whether it can be acidic buffer or it can be basic buffer. If you want to take its screenshot, you can take. अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।